मेरे घर पे बॉडी लोशन ऐसे खत्म होता है जैसे पता नहीं मैं पीती हूँ। मेकअप ऐसे बहुत अल्कोहल होता है which dries out your skin. Your vagina knows how to clean itself. In fact, इसको यूज करने के बाद मेरे नीचे बहुत सारे दाने हो गए थे. I couldn't sit, I couldn't wear an underwear. Hi Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. Welcome to another episode of Sister Talk, Sister Series, whatever you wanna call it. But दिल से thank you so much for showing so much love. Sit down videos में, मेरे Sister Talk series में, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं सीरीज बना लूंगी, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा कि ब्रो इसका तो सीरीज बनाना चाहिए. So if you guys have more questions, more video suggestions, let me know in the comments down below. I would love to make videos around these topics. Now before I start with today's video, I want to give you guys a backstory कि ये idea आया ही कैसे मेरे दिमाग में. Now I have been very blessed and fortunate to have an elder sister, भानु दीदी, जिसको आप सब जानते हो, right? Literally बचपन से लेके मेरे early 20s तक भानु दीदी was that person, my go-to person, जिसने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया. All the girly stuff, literally not even girly stuff, but relationship के लिए भी advice भानु दीदी has been like my bestest friend. She's literally taught me how to wear a pad, wings कैसे अटैच करते हैं, पैंटी गीली लग रही है तो पैंटी लाइनर कब इस्तेमाल करना है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो तब कैसे करना है, हेयर रिमूव करना है तो कैसे करना है, बिकनी में अगर रेजर मारना है तो कैसे करना है. लिटरली एवरी सिंगल थिंग भानु ने मेरे को सिखाया है एंड आई एम सो ब्लेस्ड. नाउ आई आल्सो नो फॉर द फैक्ट दैट नॉट एवरीवन हैज एन एल्डर सिस्टर. कई लोगों के बड़े भाई हैं या तो कई सिंगल चाइल्ड हैं या किसी की बहनें हैं, दे आर नॉट दैट क्लोज, बट इट इज ओके. आई वांट टू बी दैट एल्डर सिस्टर जो भानु दीदी मेरे लिए थी. जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा ना, मैं वो सब ज्ञान आपको देना चाहती हूँ. So if you are in your 20s or 30s, age doesn't matter. Here are 28 self-care things that every girl in their 20s or 30s should know. These are very basic things that not a lot of people talk about, but ये ऐसी intimate चीजें ना जो बस बहनें अपने रूम में बैठ के बात करती हैं. Without any further ado, let's begin because 28 चीजें हैं and I want to go through it really quickly. So the first category is beauty and the first thing that really icks me, जो मैं अपने close friends को भी ये गड़बड़ करते हुए देखती हूँ, they do not wash their makeup brushes and you need to start doing it if you haven't already. Now मैं अपना एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ how I keep track of क्या गंदा है क्या नहीं. Now I took out these fresh, very freshly washed brushes today to do this makeup look, right? मैं इसको एक और टाइम यूज करूंगी बट इसको मैं खुले में वैनिटी पे नहीं रखूंगी क्योंकि इस पे बहुत डस्ट, ये वो बैक्टीरिया, जर्म्स, दुनिया भर की सारी चीजें इस पे जमा हो जाएंगी. एंड अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं, you'll start breaking out, आपका स्किन टेक्सचर खराब हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे एंड इट्स जस्ट सो बैड फॉर योर स्किन. सो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अभी इसको मैं 2 बार इस्तेमाल करूंगी. आज मैंने इस्तेमाल कर दिया, इसको मैं कबर्ड या ड्रॉवर के अंदर रख दूंगी कि उसके ऊपर कोई डस्ट वस्ट ना बैठे. एंड सेकंड टाइम जो मुझे यूज करना है, आई यूज इट एंड ये सीधा सेपरेट, ये मेकअप ब्रश के कलेक्शन से सेपरेट हो जाएगा. नाउ इफ यू आर समबडी जिसके पास टाइम नहीं है, आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, यू लिटरली डोंट हैव द टाइम टू वॉश योर ब्रशेस और मॉनसून के टाइम पे तो सूखता भी नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट योरसेल्फ दिस पैक का ब्रश क्लीनर. इट्स सुपर इजी टू यूज. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज एक टिश्यू लो, इस पे स्प्रे करो एंड योर टिश्यू गीला हो जाएगा, उस पे अपना मेकअप ब्रश ऐसे घुमाओ, लिटरली आपका ब्रश साफ हो जाएगा. दिस इज लाइक अ क्विक फिक्स. नाउ इफ यू डू नॉट वांट टू spend your money on this makeup cleaner, you can also start using your micellar water that you use. Don't use the oily one, वरना आपके brushes एकदम bristles चिपक जाएंगे and oily हो जाएगा and your makeup application won't be good. You can use the pink Garnier micellar water and इससे आप quickly साफ कर सकते हो. It's not the ultimate solution, but मैं आपको एक shortcut solution बता रही हूँ. The second thing is super basic, yet I see no one around me following that. I always sanitize my earphones, headphones, my laptop, iPad and especially my phone. Because आपका फोन आप टेबल पे रखते हो, गंदा हाथ लगाते हो, खाना खा के फिर उसी हाथ से आप ऑयली हाथ से फोन को टच करते हो, फिर धूल मिट्टी आती है, फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके गंदे से टेबल पे रख दोगे. जस्ट इमेजिन कितना जर्म्स एंड बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है उस चीज में. कई लोग तो अपना फोन टॉयलेट में भी लेकर जाते हैं, लाइक पब्लिक टॉयलेट में. आप पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक फ्लश टच करते हो एंड देन फिर वो फोन के स्क्रीन को टच करते हो, फिर आप फोन से अपने गाल पर लगाते हो. मतलब मेरे को इतना अजीब सा होता है ये सब सोच कर. मतलब मैं इतना एक्सट्रीम चली जाती हूँ. ऑलवेज सैनिटाइज योर फोन प्लीज. स्टार्ट स्मॉल. रात को सोने से पहले या दिन के बीच में लाइक 12-1 बजे के आसपास एक क्विक स्प्रे लगाओ अपने फोन पर, टिश्यू से साफ करो. दैट इज इट. मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रही करने को. अनदर थिंग दैट आई ऑल्सो डू इज मैं मैक्सिमम कॉल्स ना या तो ईयरफोन्स पे लेती हूँ या तो स्पीकर पे आई एक्सेप्ट. बट अगर मुझे लगाना भी है ना अपने कान पर, मैं जब चिपका के नहीं लगाती हूँ, थोड़ा दूर लगा करती हूँ. एंड
I always make sure to sanitize. मैं इतनी सैनिटाइजर पगलू हूँ कि लिटरली मेरे बैग में I have this sanitizer thing जिसको मैं ऑलमोस्ट हर 2 हफ्ते में फिल करती हूँ. I use this to sanitize my bags, my shoes. रेस्टोरेंट में जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ, I sanitize this, I sanitize my phone, I sanitize my hand, literally everything. Just want to say that आपका phone is actually something that can be a cause that आपको pimples या breakouts हो रहे हैं. And अगर आपको notice कर रहे हो कि आपके गाल के around ज़्यादा pimples हो रहे हैं, one reason can be that your phone is super dirty. Next, try changing your bed sheets very frequently. हमारे घर में पर्सनली हफ्ते में 2 बार हमारी बेड शीट चेंज होती हैं. आज ही मेरा साफ सुथरा बेड शीट लगा ये पीला वाला. Now why do I say this is because suppose आप ऑफिस से आ रहे हो, आपने पूरा मेकअप वेकअप निकाला, आपने टोनर लगाया, आपने अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाया, शीट मास्क लगाया, हेयर सीरम लगा रखा है, आपने लिप मास्क लगा रखा है, आई पैचेस लगा रखे हैं, व्हाट नॉट. आपने पूरा ये अच्छा सा स्किन केयर रूटीन कर लिया. नाउ दिस एंटायर स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन वाली चीजें इट्स गेट accumulated on your बेडशीट जो पिलो कवर होता है, राइट. सोचो आप यही 2-3 हफ्ते तक चला रहे हो, रोज आप स्किन केयर कर रहे हो, रोज आप वो टोनर वगैरह लग रहा है, मॉइस्चराइजर लग रहा है, वो चीज लगी जा रही है, रोज सो रहे हो, तो वो गंदा हो जाता है, राइट. एंड इससे भी इट कैन बी अ रीजन दैट आपके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बहुत. वन थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज नॉट रिसेंटली बट 2-3 साल तो हो गए. पहले मैं हमेशा फेस वॉश के बाद ब्रश करती थी, बट नाउ मैं पहले ब्रश करती हूँ फिर फेस वॉश करती हूँ. क्योंकि कभी कभी आप ब्रश करते हो, सपोज आपने फेस वॉश कर लिया, आपने ब्रश किया एंड देन वो फोम इधर उधर चला गया एंड आप ठीक से क्लीन नहीं कर पाए, इट स्टेज ऑन योर स्किन एंड इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक. नाउ इफ यू आर अ स्मोकर, आई डोंट स्मोक, बट इफ यू डू, ऑलवेज मेक श्योर सोने से पहले ब्रश योर टीथ इफ यू हैवंट और इफ यू आरंट डूइंग इट ऑलरेडी. बिकॉज मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, दे स्मोक वेरी एग्रेसिवली एंड दे डू नॉट ब्रश देयर टीथ. उनके दांत काफी पीले पीले से हो गए, स्टेन छूट जाता है एंड उनके ब्रेथ में आगे जाके अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. सो ऑलवेज मेक श्योर टू ब्रश योर टीथ बिफोर यू स्लीप. मेरा पर्सनली बहुत छोटा मुंह है, तो मैं कोई भी साइज का ब्रश अगर इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरा पीछे के दांतों तक नहीं पहुंचता. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक ब्रश फ्रॉम Oral-B and it does the job. But कभी कभी like you need 2 minutes to just brush your teeth, and if you're in a hurry you can of course use a normal regular toothbrush, but this one does the job because ये literally आपके दांतों के पीछे तक जाता है. इसका हेड आप देख रहे हो कितना छोटा सा है, पीछे तक जाता है एंड सब कुछ क्लीन कर देता है. It's fun to use this. So if not tried an electric brush, you can also try this one. Now if you're someone who struggles with bad breath and आप बहुत अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से ब्रश कर रहे हो, and you might be brushing twice a day but still having bad breath, try using a tongue scraper. Such an underrated product, such an unsexy product, I would be honest, but this is amazing. Once you start using a tongue scraper, the amount of gunk you'll start seeing coming out of your mouth, you'll be shocked. Trust me, you'll be shocked because हम लोग खाते हैं, पीते हैं and हमारे टंग के ऊपर ना एक लेयर जम जाती है and वो accumulate होता रहता है, लेयर बनती जाती है and इसके कारण आपका bad breath भी होता है. and इस कैटेगरी में लास्ट very basic जो आपने 1000 बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, but I will make sure to say it again, drink a lot of water, keep yourself hydrated. इससे आपके UTIs नहीं होंगे, breath में भी help करेगा, आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, you'll glow, you look beautiful. Like water can do wonders to your body, so keep yourself hydrated as much as possible. The next category is vaginal health, and the first one here is never use harsh body washes or soap down there because इससे आपका pH balance काफी इधर उधर हो जाता है and it is actually not very healthy. Your vagina knows how to clean itself and वो pH balance बना के रखता है, and if you use very harsh chemicals you might end up killing good bacteria as well, and this is not something that we want right here. So invest in a very good vaginal वॉश थिंगी. नाउ मैंने बहुत रिसर्च किया. आई थिंक मैं जब कॉलेज में थी फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने शायद वी वॉश ट्राई किया था एंड वो मेरे को बिल्कुल सूट नहीं किया था. इनफैक्ट उसको यूज करने के बाद मेरे नीचे बहुत सारे दाने हो गए थे. आई कुडंट सिट, आई कुडंट वेयर एन अंडरवेयर, आई कुडंट वॉक प्रॉपर्ली. सो वी वॉश तो मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं किया. सो आई वाज वेरी पर्टिकुलर व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर एन ईयर और सो. दिस इज द यूरी एज समथिंग गायनी रिलेटेड. इट क्लेंस, प्रोटेक्ट्स एंड बैलेंसेस. नाउ दिस इज स्लाइटली ऑन द expensive side. I think this is for 1050 rupees. I got this from Nykaa, but I also feel yes, it's not an Indian brand, it's actually a French brand and it is very good honestly. मेरे को अभी तक कोई itching नहीं हुई, कोई दाने नहीं हुए.
smells decent to be honest, and it's good. So if you want to wash your, use this. Next, always wear a cotton underwear. देखो सिंथेटिक वाले थॉन्ग्स या सिंथेटिक फैब्रिक वाले जो सीमलेस अंडरवेयर होते हैं, कभी कभी मतलब 6 महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार पहनना कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट रेगुलर बेसिस पे प्लीज वेयर अ कॉटन अंडरवेयर. कॉटन इज वन अ वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक. यू नीड दैट एरिया डाउन देयर ब्रीथ, बिकॉज हमारे पीरियड्स होते हैं तभी भी हमने अंडरवेयर पहन रखा होता है, पैड लगाते हैं, गीला गीला होता है. व्हेनेवर यू पी तभी भी वहां पे काफी मॉइस्चर रहता है. इफ हमारा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है तभी भी काफी मॉइस्चर रहता है. सो उस एरिया को ना कभी भी ना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है ब्रीथ करने के लिए. सो ऑलवेज वेयर अ कॉटन फैब्रिक वाली चीज जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे एंड नीचे कोई फंगल इन्फेक्शन, यूटीआई ना हो जाए एंड कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें ना हो जाए जो हमें नहीं चाहिए. सो वेयरिंग अ कॉटन अंडरवेयर इज वेरी वेरी गुड. आजकल तो कॉटन अंडरवेयर में भी सीमलेस चीजें आने लग गई है जिसके साइड में बॉर्डर्स नहीं होते हैं. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जब जिम जा रहे हो, यू नो कॉटन वाले जो अंडरवेयर होते हैं काफी थिक बैंड होते हैं एंड वो दिखते हैं, इट्स नॉट वेरी नाइस. आई कंप्लीटली गेट इट, बट आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं. आई पर्सनली यूज मार्क्स एंड स्पेंसर के अंडरवेयर. दे आर वेरी गुड, वेरी ब्रीदेबल एंड मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई. टॉकिंग अबाउट अंडरवेयर, कभी कभी इट इज कंप्लीटली ओके इफ यू डू नॉट वेयर एन अंडरवेयर, बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट. सोने से पहले वेयर योर पजामा बट डोंट वेयर योर अंडरवेयर. स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि यू आर यूज्ड टू वेयरिंग एन अंडरवेयर जब से हम पैदा हुए हैं. सो कभी कभी विदाउट अंडरवेयर ना काफी अजीब सा लगता है. सो आई जस्ट लेट दैट एरिया ब्रीथ. सो सपोज अभी पीरियड्स खत्म हो गए, अभी व्हाइट डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइक सॉर्टेड. सो आई जस्ट नॉट वेयर माई अंडरवेयर, वेयर माई पजामा, वेयर माई ड्रेस एंड घर में ही आई जस्ट be free. Trust me, after 5-6 times you've done this, you'll feel so good. That area down there just feels amazing. So let you're down there, breathe a little, थोड़ी सी हवा लगने दो, because it also deserves. This is something not a lot of people talk about, but if you are using a razor down there, always and always use a razor cream, something that would help the razor glide, क्योंकि नीचे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, so वो बहुत जल्दी वो हो जाता है, कट लग जाता है. You can use this Venus Shave Gel. It's amazing. It's not very harsh on the skin as well, and it works really well. I also use this to razor my hands sometimes emergency situations में, and it's great and it's pretty affordable as well, so you can definitely try this out. With that being said, I would also say that अगर आप रेजर नहीं करते हो या आपने कभी कुछ भी नहीं किया है नीचे, कभी कभी ट्रिम कर लिया करो, because it's good. It's also very hygienic. You will feel good, and if you have the budget, bro, मैं तो यही बोलूंगी, रेजर को करो टाटा बाय बाय, गो फॉर लेजर. ट्रस्ट मी, मैंने बॉडी लेजर कराया है एंड फुल बॉडी नहीं कराया क्योंकि मैं इतनी हैरी हूं नहीं इन जनरल. बस मैंने अंडर आर्म्स कराए हैं, अपर लिप्स एंड bikini area, and I've never been so happy. Periods के time पे everything is so clean and sorted. I can literally wear a bikini wherever I want to. I don't have to think twice. And कभी कभी when you haven't shaved and आपके काफी hair growth है, कभी कभी blood clot भी आ रहा है, वो फिर फंस जाता है and then it smears all around and it's just not good. You know, it's not a very pleasant thing to experience. The third category is skin, and skin से मेरा बस ये नहीं, I mean like the entire body, क्योंकि मेरे पूरे body में skin है. So first things first, if you're someone who loves swimming and you live near a beach, या बीच में जाते हो या salty water में आप जाते रहते हो कभी डुबकी मारने के लिए, always make sure कि आप एक quick rinse कर लो from head to toe. Swimming के बाद भी always do that because उसमें बहुत chemicals होते हैं, पानी भी कभी कभी गंदा हो जाता है. So it's just good that your skin doesn't get irritated, rashes ना हो या कुछ reaction ना हो. Second is to exfoliate once in a while. 2 हफ्ते में कभी एक exfoliator यूज कर लो. I use Tree Hut का ये exfoliate thing. It's a sugar exfoliate and I like to exfoliate my entire body. You can also get the exfoliating black glove. It is super सस्ता, I guess 200-300 रुपए का मिलता है नायका पर. Use this all over your body. थोड़ा सा harsh है तो थोड़ा सा आराम से करना, ज़्यादा ऐसे मत करना. It makes your skin baby soft, removes all the body lotion का residue, body oil का residue, sunscreen का residue, pollution, dust का residue, just removes all that. For your face skincare, always understand, like I always used to think that 30 step skincare routine करना है when I was in my early 20s, but now I believe
simple is the best skincare routine that you can have, and less is more. I have simplified my skincare routine so much that literally abhi if I want to take this makeup off, I'll use a balm cleanser, I'll use another cleanser, double cleanse करती हूँ, then I might do a clay mask once in a while, not every day because बहुत skin dry हो जाती है. Use a hydrating toner, a very good moisturizer and a lip balm. That is it, nothing fancy. And अगर मैंने मेकअप नहीं लगाया तो बस फेस वॉश लिया, मॉइस्चराइजर लगाया, लिप बाम लगाया, sorted. Nothing fancy, nothing crazy. And भैया मेरी स्किन तो बड़ी अच्छी है. Talking about skincare, always apply your skincare products in an order of thin to thick. So सबसे पहले आपका maybe toner आएगा, then maybe you can apply your serum, then your moisturizer on top, then your lip balm. Never missing applying SPF. I'm a sunscreen paglu and I love so many different sunscreen products. There's so much in the market and I think Indian market is killing it with their sunscreen, their texture. They've nailed it with the formula. They know what works for Indian skin, what works for Indian weather and whatnot. Literally आप कोई भी brand का उठाओ ना sunscreen, it would work. Wishcare is amazing, Dot & Key is amazing, Asaya is amazing. There are so many tinted sunscreen nowadays. Dot & Key का tinted sunscreen is amazing. Aqualogica के products are amazing. They are crazy good. Wishcare has this new tinted sunscreen which I'm actually wearing today and my skin looks amazing. The next one is something that not a lot of people are comfortable with, but it's something that I have been doing religiously and it's something that भानु दीदी ने मेरे को school time से सिखाया है. Is whenever you are out of shower, the first thing that you have to do is to apply body lotion. Like मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि skin is so soft, it looks very smooth, and I think one of the reason it looks and feels that way is because I moisturize my skin like a crazy woman. मेरे घर पे body lotion ऐसे खत्म होता है जैसे पता नहीं मैं पीती हूँ. I think you guys also know that I hate the feeling of dry hands, so I think वहाँ से ये चीज develop हुई है. So every single day without missing a day, I would say every time I'm out of shower, I have to apply a good layer of body lotion. If not body lotion, सोने से पहले कभी कभी lotion नहीं लगाती, मजा नहीं आता. I want something more than that. I'll just grease myself with coconut oil. Next, you might be using the bestest of best body care products, your skin care, face care product, but if you're not eating good, उसका कोई फायदा नहीं है. Health is wealth is something that I have learned in the last years of my 20s. What you put inside your body which also show on your face, on your skin. So eat healthy, eat good, and मेरे लिए personally vegan lifestyle has been amazing, to be honest. I'm less bloated, I'm much happier, my skin is definitely way better. आपको पता है 2-3 साल पहले मेरी स्किन कितनी ज्यादा ब्रेकआउट, कितने दाने और पिंपल्स थे इसी टाइम 2 साल पहले, एंड लास्ट ईयर से ही मेरी स्किन बहुत बेटर हो गई. ये मेरा दाना निकला है बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग्स परफेक्ट. सो वीगन लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट्स वर्किंग आउट फॉर मी. इफ यू थिंक दैट you're not allergic to or you're not lactose intolerant, you might not even realize, but you might be. Try switching milk or dairy products with plant-based, and I'm telling you, you'll see a huge difference. Next, say no to makeup wipes. It's not something that I believe in, and I do not even promote such stuff because makeup wipes जितने भी soft होते हैं, they are very harsh on the skin because when you do it, you pull your skin and उसमें बहुत सारे micro particles होते हैं जो आपकी skin के surface को विजिबली नहीं बट बहुत माइक्रो लेवल पर क्रैच कर देता है ना, आपकी स्किन सेंसिटिव होती रहती है. प्लस मेकअप वाइप्स में बहुत अल्कोहल होता है which dries out your skin. To remove your makeup, always double cleanse. जैसे मैंने कहा, to remove this makeup, I would first use an oil-based makeup remover, something that emulsifies into milk. Very good example is this one from Dew and Clinique के products are amazing. You just use it and it just melts off everything. Like waterproof से भी कितना खतरनाक waterproof makeup होगा, सब निकल जाएगा. One thing I have noticed a lot of people not doing is that makeup लगाने के बाद जब मेकअप उतार रहे होते हैं ना, वो बस यहाँ में तो मेकअप निकाल लेते हैं, but they always miss out on removing makeup around their jawline and their hairline. अगर आप contour करते हो या अगर आप अपना फाउंडेशन अपने नेक तक लेकर जाते हो या अगर अपना ब्लश आप हेयरलाइन तक लगाना पसंद करते हो, also make sure to clean your hairline क्योंकि फिर हेयरलाइन पे clogged pores हो जाते हैं, फिर आपके दाने निकलेंगे and you don't want that. So we don't want acne around our jaw or hairline. Girl to girl, I think you need to start taking your supplements if you haven't started already. I love taking magnesium because it helps me sleep and I sleep like a baby whenever I take my magnesium, and it's in general very good for a woman. I take my B12s because one, इसलिए I started doing it because मेरे को अल्सर्स की बहुत इशू है. Vitamin B12 की एक बहुत जेनरिक डेफिशिएंसी है वुमेन्स में जो करनी चाहिए. So if you are in your mid 20s, लेना शुरू कर दो.
कुछ नहीं, विटामिन डी की भी बहुत कमी है हमारे भारत में। सो विटामिन डी के सैशेस आते हैं जो आप हफ्ते में एक बार ले सकते हो, इसकी गोलियां भी आती है, सो यू कैन टेक दैट। सो ऑलवेज टेक योर सप्लीमेंट एंड ऑल्सो ट्राई कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिल्डिंग दैट मसल इज very important. So since I'm vegan, I try my best to complete my protein as much as possible. I am educating myself every single day and you should too. Also, if you're a non-vegetarian and you think that मैं तो non-veg खाती हूँ, मेरे तो कोई deficiency नहीं होगी, I'm just gonna go hold your hand and I'm gonna say sister, non-vegetarians को भी इन सब चीज़ों की deficiency होती है. So I would highly recommend you to start taking your supplements or just do a normal vitamin blood test and you'll actually see the results. Lastly, if you struggle with bad body odor, try using an underarm roll-on. Please do it because it's not cute कि आप भी सफर कर रहे हो और अपने आसपास के लोगों को भी सफर करा रहे हो। अगर आप जिम के बाद अपने कपड़े नहीं धोते हो, आप वही स्वेटी सिंथेटिक जिम के कपड़ों में घूमते हो, you will smell bad. It just makes no sense कि आप दूसरों को टॉर्चर करो। I personally use Fitco. It's natural, it's Fitkari, it's antibacterial and whatnot. Has been working great for me. Such an underrated brand. You need to try Fitco if you haven't already. And Fitco से I would also recommend you guys कि जिम के बाद ऑफ कोर्स अपने कपड़े पहनो, लेट लूज, हवा आने दो, wear cotton clothes and try exfoliating your underarms as frequently as possible. The next category is my favorite, talking about periods, which a lot of people don't, so I want to be that person. So first of all, after periods कुछ दिनों के बाद आपके white discharge होना शुरू हो जाता है। So यहाँ पे आता है बहुत काम की चीज, a panty liner. You can also use a panty liner अगर आपके periods के starting का days है ना, आप रोज पैड लगा रहे हो, पूरा पैड वेस्ट हो रहा है, बट you're not sure कि कब स्टार्ट होगा, use a panty liner just on a safer side. छोटा सा है, फील भी नहीं होता है, वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे बहुत हैंडी आता है बिकॉज आपका अंडरवेयर गीला नहीं होता है एंड इज जस्ट छोटू सा, वेरी कन्वीनियंट, स्लिप्स इन योर पॉकेट, बैग में डाल दो. सो अ पैंटी लाइनर इज अमेजिंग. नाउ इफ अगर आपके बहुत हैवी फ्लोज होते हैं एंड इफ यू हैवंट ट्राइड अ पीरियड पैंटी, ट्राइड गर्ल, अमेजिंग. सो मैंने बहुत सारे पीरियड पैंटीज ट्राई किए हैं, ठीक है, दैट आई वुड रिकमेंड एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई. एक तो ये हेल्थ फैब के पीरियड पैंटीज आर ग्रेट, पीछे से लेकर आगे तक का पूरा कवरेज है, ये पूरा आप देख रहे हो कवर है पूरा, मतलब कोई चांस ही नहीं है लीक होने का. फर्स्ट सेकंड डेज में तो इतने मस्त चीज है ना, ये क्रेजी गुड एंड धोना भी बहुत इजी है. वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर. मार्क्स एंड स्पेंसर वाला ऐसा कुछ दिखता है बट उसका कवरेज पूरा बैक तक नहीं है, तो पीछे से लीक होने के चांसेस हैं. ये थर्ड फोर्थ डे पे लगाना है तो यू कैन डू दैट. अभी रिसेंटली मेरे को ये महीना का भी आया है, आई हैवंट ट्राइड इट बट इट लुक्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. इसका भी कवरेज काफी अच्छा है, पीछे तक है एकदम सा कवरेज. सो दिस इज फ्रॉम महीना. एंड इफ यू हैवंट ट्राइड डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज, यू आर मिसिंग आउट ऑन so much. I recently took Health Fab का period disposable panty to Masai Mara and I was sorted bro. It is so good. अंडरवेयर की तरह पहनो, सुबह उठो, कुछ धोने वोने की कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग, निकालो फेंको. डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज आर अमेजिंग. आई थिंक यू नीड टू ट्राई इट आउट. थर्ड, इफ यू आर समवन जिसको स्विमिंग करना पसंद है, पानी में जाना पसंद है, या अगर आप जिम करते हो या समथिंग लाइक दैट एंड पैड्स इज समथिंग यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, ट्राई यूजिंग अ टैम्पॉन. टैम्पॉन, इफ यू आर अ बिगनर, यूज अ टैम्पॉन जिसके साथ एप्लीकेटर आता है जिसमें आप बस सीधा पुश कर सकते हो. डोंट यूज अ टैम्पॉन जिसमें आपको उंगली घुसानी पड़ती है बिकॉज इट कैन गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग. आई एम नॉट अ मेंस्ट्रुअल कप गर्ली, मेरे को थोड़ा सा पैनिक हो जाता है उसमें, बट यूज इट अ टैम्पॉन विद एन एप्लीकेटर. इट जस्ट मेक्स द एंटायर प्रोसेस वेरी इजी. द लास्ट कैटेगरी इज मेंटल हेल्थ. आई एम नॉट समवन हु वुड जर्नल एवरी सिंगल डे, बट व्हाट वर्क्स फॉर मी इज जब कभी भी मैं ओवरवेल्म फील कर रही होती हूँ ना, आई लाइक टू जस्ट पुट इट डाउन in my diary. Eventually I never open that diary and read it out because मैं उस टाइम पे literally brain dump कर रही होती हूँ. So if you feel overwhelmed and you feel that आप अभी किसी से बात नहीं कर सकते हो, try writing it down. I'm not regular, I'm not a journal girly, so I'm not the best person to advise, but it is something that works for me and it can also work for you. Make sure to get at least 7 to 8 hours का sleep. I am someone जो कहीं भी सो जाता है. आप अभी मुझे बोलोगे मैं अभी सो जाऊंगी यहाँ पर. I love to sleep, but if you have sleeping problems, magnesium is something that can really help you. And if you feel that you're really stressed, try talking to a friend, try sleeping. Something that really helps me is ambience music. So YouTube पे ना आप बस ambience music type करो, fireplace ambience music या cafe
ambience music with very light jazz music या firework with rain, ये इतना soothing sound effect है ना that I literally sleep ऐसे whenever I turn it on. It also helps me in concentrating if I'm working. So ambience music really helps. Also, if you're not a gym girly and you feel that gym is not meant for you, मेरे साथ भी यही केस है. I haven't been able to find a gym जहाँ पे I felt safe because there are some really creepy uncles and boys जो exercise तो नहीं पर लड़की छेड़ने के लिए आते हैं, and मेरे साथ हुआ है तो I was like मुझसे नहीं हो सकता gym. So I started doing yoga and I've been doing yoga for almost 2 years now and has really helped me. It has helped me with my neck pain, back pain, my flexibility, my knee pain and so much more, and I feel so much better and sane whenever I am done with yoga. So if you've not tried yoga, if you want to work out and stretch your body, just stretch your body for at least 15-20 minutes in the morning and it would make a huge difference. Trust me on that. So these were all the 28 things that I really wish you start doing because it would make a huge difference. सब कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है, but धीरे धीरे start incorporating and make it a part of your lifestyle because it's something that every girl should do. These are basic hygiene stuff, basic things that everyone should know. But as a sister, I just wanted to be as open and transparent with you guys. So if you enjoyed watching this video, you know exactly what to do. Hit the like button, share this video with your girlies, your friends, family, and make sure to subscribe to this channel if you haven't already. And I'll see you guys in the next video. Bye. Mwah.